नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आईपीएस कैसे बन सकते हैं। वैसे हम 12वीं के बाद में आप आईपीएस कैसे बने इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आईपीएस क्या होता है, कैसे आप बन सकते हैं और आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आईपीएस की सैलरी कितनी होती है, आईपीएस के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है। इसी के साथ बात करेंगे आईपीएस का क्या काम होता है। इन सभी जानकारी को आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो ऐसे में आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तमाम बड़ी बड़ी जानकारियां आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को पूरी डिटेल में बात करेंगे और आज के इस वीडियो को बनाते वक्त हमारा एक ही विजन है कि इस वीडियो को जो भी दर्शक देख रहा है उसे इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारी जानकारी, ठीक है ना। वीडियो को छोड़ के मत जाना, अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी, डिटेल में आप बातें समझोगे नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12th पास कर लेनी है, यानी 12वीं का एग्ज़ाम दे देना है। 12वीं आप साइंस से करो, आर्ट्स से करो, इसका कोई कहने का मतलब एक असर नहीं पड़ेगा। आप साइंस से करो तो भी ठीक, आर्ट्स से करो तो भी ठीक। उसके बाद आपको करनी है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जो है आपको पूरी कर लेनी है, यानी आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी है। 12वीं के बाद में आपको अपने अनुभव और इच्छा से अपने विषय को चुनाव कर उसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना बेहद जरूरी है आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद में बात करें यूपीएससी परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की। अब बात आती है यूपीएससी, यानी आप आईपीएस बनना चाहते हो तो यूपीएससी आपको क्रैक करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन होने के बाद आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो कि साल में एक बार आयोजित की जाती है और ऑनलाइन यूपीएससी पोर्टल यानी upsc.gov.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब यूपीएससी द्वारा ये परीक्षा 3 स्तर पे होती है। पहला स्तर है प्रीलिम्स परीक्षा, दूसरा स्तर है मुख्य परीक्षा और तीसरा है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा पास करें। जी हाँ, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए पहला परीक्षा का पड़ाव है आपको यूपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन व सीसेट के 2 पेपर मतलब इससे प्राप्त होने वाले अंकों की मेरिट लिस्ट जो गिनी जाएगी और उसके मुताबिक आपका एग्जाम होगा। अगली बात करें यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करिए। यूपीएससी जो होता है उसकी मुख्य जो परीक्षा होती है उसको पास करना है। देखिए प्रीलिम्स परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण के रूप में मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। आईपीएस परीक्षा के लिए इस चरण में सामान्य अध्ययन निबंध से संबंधित जो है पेपर लिए जाते हैं और इस चरण से जो प्राप्त अंक की गिनती मेरिट लिस्ट में की जाती है। इसके मुताबिक आप इस चरण को पास कर पाएंगे। इसके अलावा अगली बात करें इंटरव्यू परीक्षा आपको पास करनी होगी। चाहे आप एग्जाम दे दें, उसके अंदर आप क्वालिफाई हो जाएं, लेकिन लास्ट बात आती है इंटरव्यू की। तो सबसे आखिरी चरण आपको यूपीएससी द्वारा इंटरव्यू या साक्षात्कार का सामना करना पड़ता है। इस परीक्षा से प्राप्त मार्क्स को भी जो है मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। मुख्य के साथ इंटरव्यू चरण भी खास होता है और इससे आपको रैंक का निर्धारण भी होता है और यह 200 अंक की परीक्षा होती है जिसमें आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं एलबीएस एनएनए की में जो है ट्रेनिंग पूरी करी है। जी हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के बाद आपको आईपीएस बनने के लिए जो है लंबासना अकादमी में ट्रेनिंग प्राप्त करनी है। मैं आपको कोई एकेडमी का नाम नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे उदाहरण के मुताबिक ये आ गया था, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप अपनी अच्छी एकेडमी के अंदर, कहने का मतलब है कि आप ट्रेनिंग ले लीजिए, कोई भी अच्छी, बहुत सारी कंपनी, कहने का मतलब ट्रेनिंग देने वाली एकेडमी है उनके अंदर। उसके बाद आईपीएस के लिए आपको ट्रेनिंग के साथ साथ जो है ये सब कुछ करना है। उसके बाद में आप
ये सब कुछ बन सकते हैं, ठीक है ना, आईपीएस बन सकते हैं। अब आईपीएस परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा मुद्दा है, सब स्टूडेंट ये पूछेंगे हमें। यदि आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आपको सिविल सर्विसेज के लिए गहन अध्ययन करना बेहद जरूरी है। सिविल सर्विसेज के माध्यम से उत्कर्ष अभ्यर्थी को छांटकर ही देश के उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां दी जाती है। और यदि आप भी देश की इस उत्कर्ष सेवा में अपना एक आईपीएस के रूप में देना चाहते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी करना होगा। और आप एक आईपीएस कहने का मतलब आईएएस अधिकारी बनेंगे, आईपीएस अधिकारी बनेंगे, इसका चुनाव आपकी मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। यदि आप यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो आपको बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले प्रारंभिक यानी प्राइमरी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। इस परीक्षा में आपको जनरल जो है स्टडीज व CSAT के दोनों पेपर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। कम से कम 5 लाख अभ्यर्थी इस चरण में प्रतिभाग करते हैं और प्रीलिम पास करने के बाद मेंस और मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होते हैं और उसके मुताबिक पूछे जाते हैं। अब बात आती है मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जाम। इस परीक्षा में आपसे यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये परीक्षा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है और सबसे ज़्यादा गहन विषय की समझ इस पेपर के आधार पर निर्धारित होती है और इन्हीं पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें इंटरव्यू के भी नंबर जोड़े जाते हैं। और ये परीक्षा 5 दिन तक चलती है जिसमें जीएस पेपर, निबंध, अनिवार्य भाषा आधारित प्रश्न पत्र होते हैं। अब बात आ जाती है आईपीएस के इंटरव्यू की। यह परीक्षा का अंतिम चरण है और निर्णायक भी है। यदि परीक्षा के मेंस में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छे अंक नहीं आए हैं तो आपको कम रैंक का संतोष करना होगा। आयोग पैनल करीबन 45 मिनट तक आपका इंटरव्यू लेता है जिससे आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी होती है और आपसे तार्किक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उस पर आपको प्रतिक्रिया और विचार के आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं, इसके मुताबिक होता है। अब बात आती है मेरिट लिस्ट का निर्धारण। सभी चरण पूरे हो जाने के बाद आपको आयोग मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधारित मेरिट लिस्ट घोषित करता है। सबसे पहले अव्वल अंकों वालों को आईपीएस, आईएएस, आईपीएफएस और आईआरएस जैसे रैंक में नवाजा जाता है। उसके बाद आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद में ये ट्रेनिंग का 6 महीना टाइम लगता है। उसके बाद आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। उसके बाद में सैलरी की बात करें तो एक नया जो आईपीएस अधिकारी होता है उसकी सैलरी होती है 56,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। हालांकि उसका वेतन भी बढ़ता है, 7th पे, कमीशन, पे स्केल, सबको मिलाकर बहुत सारा बेनिफिट इनको मिलता है। अब बात आ जाती है भाई आप अध्ययन कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या आईपीएस के पेपर का वैसे है। तो स्क्रीन पे आप अच्छे से देख पा रहे हैं, सारी जानकारी आप देख लो, स्क्रीन पे देखो। अंग्रेजी विषयों का यह 300 अंक का होता है। स्क्रीन पे सब कुछ देखो, मैं आपको पढ़ के तो नहीं सुना सकता सब कुछ, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस पद के लिए लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 अंक होगा। इंटरव्यू 275 अंक का निर्धारित किया गया। कुल अंकों का योग 2025 निर्धारित किया गया है। अब बात कर लेते हैं भाई आप आईपीएस परीक्षा के लिए शामिल जो विषय है वो भी स्क्रीन पे देखो। आईपीएस का काम क्या होता है, ये बढ़िया ज़रूरी सवाल है। एक आईपीएस अधिकारी का मुख्य कानून कुख्यात अपराधियों को अपराध करने से रोकने का होता है और साथ ही साथ कई ऐसे काम होते हैं, वो होते हैं आईपीएस के। तो हमने आज के इस वीडियो में आईपीएस से जुड़ी सारी जानकारी आपको बताई। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।